उसने कहा है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर अब विचारें ये समस्याएं थी। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, एक समस्या। तो इतिहास की जानकारी होना, तो जब इतिहास की जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए हमने 1994 जब रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया कि देश में प्रथम शूद्र सम्राट हुए। क्योंकि शूद्र सम्राट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण को आज तक क्या प्रजा के रूप में कहा गया, लेकिन इसी जो प्रजा के रूप में कहा गया, जाना और पहचाना जाता है, इसी प्रजा के रूप में जाने पहचाने जाने वाले समाज एक ऐसी शख्सियत जिसको हम सम्राट महाप्रबंधन के नाम से जानते हैं, वो इतिहास के पन्नों में थे। 1994 से पहले केवल इतिहास के छात्र जानते थे या समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग जानते थे, और जनसाधारण को यह नहीं पता था कि देश में कोई ऐसा केंद्रीय सम्राट है। तो इतिहास जानकारी हो गई, इतिहास है और संविधान। ये लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, क्योंकि जो संविधान है, आज तक संविधान के बारे में हम लोगों को पता नहीं। भारत के संविधान के 22 भाग में से मात्र 4 भाग जनता के लिए हैं, शेष 18 भाग गवर्नमेंट के लिए। पहला वर्गीकरण तो ये है कि जो 4 भाग हैं उन पर चर्चा हो जाए। इस पर चर्चा करना हम समझेंगे। तो 4 भाग से पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय चाहिए। क्योंकि आज यहाँ न्याय की बात चल पड़ी है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय चाहिए। 3 बिंदु पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज रचना होनी चाहिए। क्या समाज में समता आई, क्या स्वतंत्रता आई, क्या बंधुत्व आया, क्या न्याय अभी नहीं आया। आर्थिक की बात करते हैं तो 1947 में अंग्रेज देश छोड़ करके जब जा रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा ये हिसाब किताब हो जाए। उन्होंने कहा $1 बराबर 1 रुपया। क्यों? $1 बराबर 1 रुपया। आज $1 बराबर कितना हो गया? 87 रुपया। तो ये जो गिरावट आई, ये किसने किया? क्या अंग्रेजों ने किया? हमने किया। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात आप करना चाहेंगे तो इस देश में 25.26% अति पिछड़ा वर्ग, इसको मंडल कमीशन ने अपने यहाँ कोट किया। और उत्तर प्रदेश में 40.5% अति पिछड़ा वर्ग है, जिसे आज न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिला होता तो इस नाई, बढ़ई, तेली, तमोली, भोज, चार, कुम्हार, लोहार जैसी जातियों के 166 MLA उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते। तो ये प्रस्तावना की बात हो गई ना। आगे चलते हैं। संविधान का भाग 1, जिसे हमने कहा, ये संविधान का भाग 1, जिसमें साफ साफ देश का नाम लिखा गया है। इट इज इंडिया, दैट इज भारत कहा गया। लेकिन आज इस देश के लोग, जितने राजनेता हैं, सब हिंदुस्तान कोई भारत चिल्लाता है, तो देश का नाम नहीं जान पाए। क्योंकि जो संवैधानिक नाम है उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरा है नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। आज नागरिकता पर जो बातें चल रही हैं, तो आज जो है CAB आया, हम नहीं जान पाए। CAB आया तो CA बना, हम नहीं जान पाए। CA बना तो NPR आया, हम नहीं जान पाए। NRC आई, हम नहीं जान पाए। है क्या है?
यानी सीएबी का मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल। यदि नागरिकता में हम संशोधन करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि जो भारत की सीमा पर ये कहते हैं कि जो लोग यानी चाहे वो जो विदेशी हैं उनको हम अपने यहाँ शरणार्थियों को शरण देंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भारत के संविधान का 51A कहता है, उसके अनुसार हम शरण देना चाहते हैं। लेकिन हम शरण कहाँ देंगे? हम सिस्टम 7 स्टेट जो है, 7 महीनों वाला प्रदेश जो आसाम है, मणिपुर है, इनका जैसे वहाँ देंगे। तो ये लंबा विषय है। फिर यानी भाग 1 जिसका नाम भाग 2 समझा, क्योंकि भाग 3 पर हम बात करेंगे। भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, तो 7 मौलिक अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार था 1978 में जब छीना गया, पीछे करा दें क्या? ठीक है सर। यानी 1978 में संपत्ति का अधिकार जब छीना गया, तो क्या हम लोग जानते हैं आज संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो फंडामेंटल राइट था उसको चेंज करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार लीगल राइट में बदल दिया गया। क्या दोनों का अंतर हम समझ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, लीगल राइट्स किसे कहते हैं, हमें इसका पता नहीं है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार है, बिना आपकी इजाजत के गवर्नमेंट कोई चीज नहीं ले सकती है। लेकिन लीगल राइट पर बुनियादी हक नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। इनका इक्विजिशन लैंड ऑफिसर विशेष भूमि अध्यापित इत्यादि शाम को आपको चेक पकड़ाएगा और कहेगा ये जमीन मुझे चाहिए। अब ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? तो साथियों ये है कि अनुच्छेद 31 चला गया, 78 में गया और तब से हम सो रहे हैं। 78 में गया, पंडित मोरारजी देसाई ने इसको लिया, हमारे साथ अन्याय किया। फिर आइए छोड़ देते हैं पर, जिस पर आज यहाँ चर्चा चल रही है, यानी 15 सामाजिक न्याय, 16 शैक्षिक न्याय। सामाजिक और शैक्षिक न्याय देने के लिए, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार देने के लिए अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 341 में कमीशन के गठन की बात कही गई, जिसके आधार पर काका कालेलकर आयोग है, उसने रिपोर्ट लिखी। 300 रिपोर्ट में बताया 300 यानी 300 क्या कहते 3743 जातियां पिछड़ी हैं। लेकिन रिपोर्ट देते समय क्या लिखता है कि रात में हमने एक स्वप्न देखा, लिखा है उसने, हमने एक स्वप्न देखा। तुम ये क्या करने जा रहे? ये तो मनुस्मृति के अधिकार पाने के अधिकारी है ही नहीं। वो रिपोर्ट 341 जो आप कर रहे हैं कि काका काले ठंडे बत्ती में चली गई। इसके बाद 1978 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन ने जब रिपोर्ट दी और उसे साफ साफ लिखा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो परंपरागत पेशेवर लोग हैं, उन्हें अलग से आरक्षण की जरूरत है। वो सदस्य कौन थे? उनका नाम था यल आर नायक। क्यों? यल आर नायक ने कहा इनको अलग से रिपोर्ट देने, इनको अलग से व्यवस्था देने की जरूरत है। लेकिन मंडल कमीशन ने उस रिपोर्ट को नहीं माना, नहीं लागू किया। और रिपोर्ट कब तक पड़ी रही? 1980 से लेकर के 1990 तक। 1990 में जब नारा लगा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली, तब वीपी सिंह घबराहट हो गई कि अब तो कहा कुर्सी खाली करो, सड़क पर आ गए और उन्होंने रातों रात रिपोर्टर को लागू कर दिया। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति का उद्घाटन था बनारस में, हाँ नहीं, और उस मंच पर माननीय वीपी सिंह जी और हम दोनों एक साथ थे। वो मुख्य अतिथि थे, हम उद्घाटन करता है। मैंने सुना, मैंने पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी
आप जब रिपोर्ट को लागू कर रहे थे तो ये अलारनाक रिपोर्ट पे क्यों छोड़ दिया? ये सवाल था मेरा मन पर। क्यों आपने इसको क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा क्योंकि इस रिपोर्ट को मैंने घबराहट में लागू किया, माइक पे कहा, और कहा कि लागू कर दिया। मैं नहीं जान पाया कि इसमें अलारनाक की रिपोर्ट अलग से देनी। एक बात और हाँ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, हाँ, बिहार में लालू प्रसाद और देवी, हाँ हाँ, याद है ना, ये सब लोग थे प्रत्यक्ष गवाह। तो साथियों ये समझिए कि कुल मिला करके आपके साथ अन्याय हो रहा, क्योंकि आज आप न्याय पाना चाह रहे हैं, तो न्याय पाने के लिए पिछड़ापन छोड़ना पड़ेगा, अस्थायी भाव छोड़ना पड़ेगा, पर निर्भरता को छोड़ना पड़ेगा। और चूंकि जब 40.5% आप हैं, तो आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। मांगते नहीं, डिमांड करने से काम नहीं बनेगा, आपको कमांड करना पड़ेगा। और ये सारे काम एक राजनीतिक दल करेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कहते हैं ये काम कैसे होगा? राजनीतिक दल के साथ। और जब तक आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, समाज को तैयार कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ बैठे हैं, आप चीनी बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन चीनी से जब चीनी बनेगी तो शीरा भी बनेगी। क्यों? जब चीनी बनेगी तो सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ में जी.के. शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने इनको फोन कर दिया कि नहीं, हम आएंगे, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो हम पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग देने के लिए तैयार। तो साथियों ये बात चल रही थी 15/4/16 तो ये मौलिक अधिकार, तो ना तो आपका 31 चला गया, आपका 15/4 और 16/4 है, दोनों अनुच्छेद गए। अब आते हैं यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 की बात है। ये भाग 4 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके लिए केवल सरकार बनाने की जरूरत है। अगर आपने सरकार बना लिया तो इसको आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने नहीं छुआ। अनुच्छेद 36 कहता है कि ये सरकार को लागू करना चाहिए। 37 कहता है सरकार जब इस अनुच्छेद को लागू करेगी, इसको कहते हैं डीपीएससी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं कि राज्य के तत्व कहते हैं। संविधान कहता है कि कोई भी सरकार अगर भाग 4 को लागू करेगी तो अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भाग 4 आप लागू करवाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट लागू करेगी, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है कि भाग 4 पर कोई कलम रखे। क्यों? तो 36 है, 37 है, 38 है। 39 कहता है, पढ़ लीजिएगा, 39 कहता है कि पर्याप्त रोजगार। 39 क्या कहता है? 39 क्या कहता है? पर्याप्त रोजगार। मैंने पूछा कि भाई 365 दिन में 100 दिन की मनरेगा क्या पर्याप्त रोजगार है? जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पर्याप्त रोजगार की बात अनुच्छेद 39 में कहा। 39 में कहा है कि प्राकृतिक संपदाओं का बंटवारा करो। प्राकृतिक संपदाएं क्या हैं? जल, जंगल, जमीन। यदि जल क्षेत्र, नदी, झील और समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को वहां रोजगार दो। वन क्षेत्र, आदिवासियों को वहां रोजगार दो। और भू क्षेत्र को यहाँ दो। भू क्षेत्र के लिए यानी क्या कहते हैं कि 243 था इन ब्रैकेट था, वे साफ साफ लिखा गया प्रत्येक जनगणना के बाद चकबंदी होगी, और चकबंदी के द्वारा पर्याप्त आवास, व्यवसाय और किसी भूमि पाने का अधिकार। कोई है जगह इसमें? कोई नहीं, क्योंकि धरती माँ
आज 94% धरती किसके पास है? सवर्णों के पास। मंडल कमीशन ने साफ साफ लिखा है 94% धरती, हम 6% धरती पर जो क्या कहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हम लोग साथी। कैसे काम चलेगा? 39 क्या कहता है? वित्त का समान वितरण होना चाहिए। हाँ, तो बस यानी प्राकृतिक संपदाओं से जो आमदनी हो रही है वो सीधे इस देश के मालिक कौन है? किसी जनता का, जनता के द्वारा शासन है ना। तो ये जानते क्या है? आप जानते हैं आपको वोटरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं लागू है। कलाम साहब ने मौलिक अधिकार पार्टी के ज्ञापन पर जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को डायरेक्शन किया था, इसको तुरंत इस पर सदन में बहस कराओ और लागू करो। लेकिन आज तक कांग्रेस की सरकार चली गई, आज भाजपा भी सरकार जाने 20 साल बीत गया, लेकिन लागू करने के लिए तैयार। तो क्या हुआ? 39 का और हमें लिखा गया है समान कार्य समान वेतन। जहाँ कार्य समान होगा वहाँ वेतन समान होगा। समान कार्य समान वेतन यानी विद्यालय में एक अध्यापक पढ़ाता है अपनी शिक्षा पद्धति में, और एक वहाँ पर शिक्षा में पढ़ाता है, एक अंग्रेजी से पढ़ाता है। एक को आप 1 लाख रुपया दोगे, एक को आप 10,000 रुपया दोगे, एक को आप 5,000 रुपये देंगे। ये अनुच्छेद 39 का साफ उल्लंघन है। और फिर 39 अंगा कहता है, ये कहते हैं अंगा वाले कुछ नहीं पढ़ाया जाता ना, हम भी अध्यापक थे। कहते अंगा वाले कुछ नहीं, अंगा वाले सब कुछ है। 39 अंगा में लिखा गया है जो असहाय कर्मकार हैं, जो असहाय कर्मकार हैं, उस असहाय कर्मकार को की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। असहाय कर्मकार कौन है? नाई है, बढ़ई है, तेली है, तमोली है। नाई है, मोतिया बिंद हो गया, असहाय नहीं हो गया। मोची है, बढ़िया जूता पॉलिश करता है, अरे अंगुली काट दिया, क्या करेगा? लोहार है, अंगूठा क्यों? तो असहाय कर्मकार और सुकुमार जो 14 वर्ष के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटी। तो जानते क्या हुआ? 2002 में 14 वर्ष के बच्चों की इच्छा से 14 तक के बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, साफ का ये कार्य मेरे बस में नहीं। तो कौन सा कार्य है? उन्होंने कहा 0 से 6 वर्ष के बच्चों का मैं लालन पालन करूंगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बांध की जान प्रसौती पीड़ा लालन पालन करोगे। आप सब देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय हमारे गुरुजन JP शास्त्री जी, मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, मैं लगातार कई दिन का कैडर हो तो JP शास्त्री हमारे 24 घंटा लगातार बोल सकते हैं, इतनी ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। मैं कई कार्यक्रम इनका अटेंड कर चुका हूं। साथियों, हमारे बीच में